नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन अपने पीछे कई विवादों को छोड़ गया। पार्टी के अंदर कथित तौर पर नाराजगी की अटकलें इसलिए है क्योंकि सीनियर विधायक साइडलाइन हो गए, जबकि विपक्ष इसलिए नाराज है क्योंकि भाजपा ने परंपरा से हटकर 13 के बजाय 14 मंत्री बना दिए। कल तो इस मामले में राजभवन तक को शिकायत कर दी गई और एक मंत्री को हटाने की मांग भी कर दी गई। क्या है 13 बनाम 14 का विवाद? चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया। 3 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। इसके साथ ही अब कैबिनेट में 14 मंत्री हो गए हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह से कानूनी और संविधान सम्मत बता रही है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने की मांग की। जानकारों का कहना है कि हरियाणा में 13.5 को 14 मानकर वहां 14 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब तक किसी न्यायालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। गणित का एक सिद्धांत है कि 13.6 होता तो 14 मानते, 13.4 हो तो उसको 13 मानते, पर ये 13.5 था तो 13.5 को 5 मान लिया। पर 2004 के बाद जब हरियाणा के चुनाव हुए और हरियाणा में भी संख्या विधायकों की 90 है और उन्होंने 13.5 को 14 मानकर वहाँ 14 कर लिया। अब इसी उदाहरण को मानते हुए कि हरियाणा में 90 विधानसभा में मंत्रिमंडल में 14 सदस्य उस आधार पर यहाँ कर लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटों में 15% के हिसाब से 13.5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा की तर्ज पर 13.5 को 14 मानकर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए मांग कर रही है कि 14 मंत्री बनाए जाने की मंजूरी का दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी इस फैसले को पूरी तरह से कानूनी और संविधान सम्मत बता रही है। इसको लागू कौन किया? ये नियम कौन बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब बना। रमन सिंह समय 4 मंत्री हटे थे, क्यों हटाए थे? फिर रमन सिंह ने हटाया था ना, और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, उसी को बनाया। कानून के बारे में कह रहे हैं। और जो लोकसभा में पारित हो गया है, विष्णुदेव साहब इसको बदल सकते हैं क्या? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी के पत्र पर राज्यपाल महोदय संज्ञान लेंगे, पर 14 मंत्री जो बनाए गए हैं वो पूरी तरह से संविधान सम्मत है। और हम सब ने देखा है कि हरियाणा में भी ये हुआ है, ये पूरी तरह से संविधान सम्मत है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के राज्यपाल को पत्र लिखने के बाद ये विवाद और गहरा गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों पक्षों के बयान आने से प्रदेश का राजनीतिक तापमान मानसून में उबाल मार रहा है। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और इस विवाद का क्या हल निकलेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या कांग्रेस इसलिए नाराज है क्योंकि 13 के बजाय 14 मंत्री बना दिए गए? हालांकि इस नाराजगी के 2 पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर पिछली सरकार जो कि कांग्रेस की थी, उस वक्त अगर एक मंत्री एक्स्ट्रा बनाने का आइडिया आ जाता बघेल साहब को, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ नाराजगी कम हो जाती। हो सकता है सत्ता नहीं जाती। दूसरी बात ये भी हो सकती है भाजपा के नए नवेले मंत्रियों की खुशी कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही हो, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि जिस समीकरण के साथ भाजपा ने सरगुजा को मजबूत किया है, उसका नुकसान कांग्रेस को 2028 में हो सकता है। भले ही भाजपा सरकार में एक अतिरिक्त मंत्री को आप परंपरा और नीति नियमों के खिलाफ होने की दुहाई दे दें, लेकिन संवैधानिक रूप से ये गलत नहीं है।
नियम के मुताबिक किसी भी राज्य में कुल सीट का 15% संख्या के बराबर मंत्री बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, 90 का 15 अगर प्रतिशत हम निकालें तो 13.5 आता है, यानी 13 से ज्यादा। उस लिहाज से 14 मंत्री बनाए जाना कहीं से भी गलत नहीं है। हरियाणा में भी यही हुआ, वहां भी 14 मंत्री बने, वहां विवाद की स्थिति नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की नाराजगी क्यों? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस भाजपा के सीनियर विधायकों से सहानुभूति भी दिखा रही है, दूसरी बात वो 13 से बढ़ाकर 14 मंत्री बनाए जाने पर नाराज भी हो रही है। चलिए सियासी समीकरण को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज की कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, विस्तार को सियासी सामान बनाकर कांग्रेस 14 मंत्री पर घमासान क्यों कर रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या मुद्दा बना विस्तार का हरियाणा फॉर्मूला कोर्ट की दहलीज पर पहुंचेगा? 3 सवाल है। मेहमानों से मिलाऊंगा। डॉक्टर अरविंद द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। देवीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अमरजीत जी के पास चलता हूं। अमरजीत जी, ये बता दीजिए पहले तो कांग्रेस पार्टी को या आपको नाराजगी किस बात को लेकर है? भाजपा ने सीनियर विधायकों को मंत्री नहीं बनाया इसलिए आप लोग नाराज हैं, या 13 से बढ़ाकर 14 मंत्री बना दिए गए इसलिए आपकी नाराजगी है? अमरजीत नहीं आदित्य जी, देखिए, हाँ, विपक्ष की हर बात को नाराजगी के रूप में या विरोध के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10-11 सालों से ये आदत हो गई है कि हर बार ये संविधान की धज्जियां उड़ाती है। उन्होंने फिर से एक बार संविधान की धज्जियां उड़ाई। हम उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। भारत को पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, तो वो इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का हम पूरी तरह से पालन करते हैं। देखिए क्या होता है कि 2003 में जब अटल जी की सरकार थी, उस समय एक संशोधन लाकर एक अनुच्छेद पास किया गया था। उसके तहत धारा 164(1)(a) के 91वें संशोधन के तहत ये किया गया था कि मंत्रियों की संख्या चूंकि ज्यादा हो जाती, खर्च सरकारों को बहुत हो जाता है, तो उसको एक लिमिट में बांधा जाए। वो लिमिट 15% की बांधी गई और उसका पालन 2004 1 जनवरी से होना चालू हुआ। उसी के तहत रमन सिंह जी की सरकार में भी कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। सामान्य सी बात थी। तो हम यही चाह रहे थे कि संविधान का पालन करने के लिए आपको 15% की लिमिट को नहीं तोड़ना था। और उस 164(1)(a) का मतलब यह होता है कि आपके टोटल निर्वाचित लोगों का 15% लोगों को मंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री मिला के। उस हिसाब से 90 विधायकों के हिसाब से 13.5 होता था। और सामान्य गणित यह कहता है कि जब 13.6 से ऊपर होता है तब ऊपर जाया जाता है, नहीं तो जैसे राउंड ऑफ करने के लिए 0.5 या 0.5 से नीचे होता है तो उसको माइनस किया जाता है। सामान्य से ज्ञान की बात, नीचे जाता है तो माइनस किया जाता है, ऊपर जाता है तो बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर 0.5 भी हो तो उसके लिए क्या नियम है? 0.5 में यह था कि जब चूंकि पिछले लगातार ये परंपरा चली आ रही थी, मतलब परंपरा को तोड़ दिया। नहीं, परंपरा का संविधान भी तोड़ा, क्योंकि संविधान ये कहता है कि अगर आपने ये संशोधन करना था तो उसकी सूचना आपको देनी थी, दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पास कराना था, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी थी, और उसके बाद देश के आधे राज्यों की सरकारों का भी सहमति लेने के बाद इस नियम को लागू करना था। पर आपने नियम लागू नहीं किया, आपने सीधा सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाई और मनमानी करते हुए अपनी पुरानी परंपरा जो 11 साल से लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाने की, उसका पालन यहां पर किया। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान के सबसे जो मुखिया होते हैं राज्यपाल, उनको पत्र लिखा है। और हमको माननीय महामहिम से पूरी उम्मीद है कि संविधान का पालन करवाना उनका दायित्व है, तो संविधान का पालन कराते हुए एक मंत्री से वो इस्तीफा लेने के लिए सरकार को निर्देशित करेंगे। जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलता हूं। द्विवेदी साहब टोकेंगे अगर मैं गलत हूं। टीएस सिंहदेव साहब डिप्टी सीएम बने थे, डिप्टी सीएम बनाने का लेटर कहां से जारी हुआ था, याद है आपको? जी बिल्कुल, देखिए कहां से जारी हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, वो बता दीजिए। दिल्ली से जारी हुआ था। कैसे दिल्ली से जारी हुआ? डिप्टी सीएम दिल्ली से बन रहा था क्या? नहीं, डिप्टी सीएम नहीं होता, डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता, लेकिन उसको लिखा हुआ था उसमें लेटर, आपको याद हो? नहीं, केंद्रीय मंत्रियों में से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसको किसको कौन कौन सा विभाग बांटना है। उस सिस्टम के तो उसमें नियम कायदा संविधान कुछ नहीं होता। उप मुख्यमंत्री एक जिम्मेदारी होती है जो किसी भी कैबिनेट मंत्री के शपथ लेने में से किसी भी मंत्री को दी जा सकती, उसके तहत उन्होंने दिया था। उसमें संविधान का कोई मतलब नड्डा जी चाहे तो एक डिप्टी सीएम और यहां खड़ा कर देंगे, संविधान जी चाहे तो 13 उप मुख्यमंत्री बना सकते। चलिए ठाकुर साहब, आप लोगों ने परंपरा तोड़ दी है भाई ना। अजीत जोगी के 3 साल, डॉक्टर साहब के 15 साल, भूपेश बघेल साहब के 5 साल, जो नहीं हुआ वो आपने कर दिया। इतिहास क्यों बदल दिया भाई? कांग्रेस को तकलीफ हो रही, नाराज हो रही कांग्रेस पार्टी? देवलाल जी, देखिए, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है नाराज होने के अलावा। न इनके पास मुद्दा है, न जनहित में कोई मामले हैं। अब इनके पास पहले तो ये कह रहे थे कि मंत्री नहीं बन रहे, मंत्री नहीं बन रहे हैं। अब मंत्री बन गए तो ज्यादा मंत्री बन रहे हैं, ज्यादा मंत्री बन गए बोल रहे हैं।
अब जब मंत्री बन ही चुके हैं तो पुरानों को नहीं लिए, नए को बना दिए, तो ये इनका विशेषाधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जो संविधान अनुरूप जितने मंत्री चाहिए उतने मंत्री बन चुके हैं। भारत में एक ही संविधान है, अगर हरियाणा में 90 विधायकों में 14 मंत्री हैं तो यहाँ पर भी 14 मंत्री हैं, कहीं कोई अलग से नहीं लिया गया है। और कांग्रेस वालों को तो खुश होना चाहिए कि 14 मंत्री छत्तीसगढ़ के बने हैं। कहीं इनके टाइप हम राज्यसभा में KTS तुलसी और रंजिता रंजन और राजीव शुक्ला, इन लोगों को नहीं भेजा है कि बाहर के लोगों को हमने बना के भेज दिया। हम तो अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को मंत्री बनाया है और इनको तो बधाई एवं शुभकामनाएं भी देना चाहिए कि आने वाले समय में अच्छा कार्य होगा, विकास के कार्य में छत्तीसगढ़ विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सकेगा। ठीक है दीदी साहब, 13 बनाम 14 का जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की नाराजगी परंपरा तोड़े जाने को लेकर है या फिर 2028 को लेकर अभी से ही कांग्रेस की जो है वो चिंता बढ़ गई है 14 मंत्री बनना को लेकर? जी देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और वो चाहेगी कि ऐसे मुद्दे हाथ में आते रहें जिनके चलते वो जनता की भावनाओं को भुना सके, अपना जन समर्थन बढ़ा सके, और इसलिए उसने ये मुद्दा उठाया है। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसके बाद ये मुद्दा सामने आया है। अब इसमें निश्चित तौर पर कुछ संवैधानिक बाध्यताएं तो हैं। नियम बनाए गए थे 2003 में जब वाजपेयी सरकार थी, तभी उन्होंने, देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि भाजपा की सरकार ने ही ये नियम लेकर के आए कि ज्यादा मंत्री राज्यों में नहीं होने चाहिए, एक परसेंटेज के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले की जो सरकारें थी, चाहे केंद्र में रही हो चाहे राज्यों में, हमने देखा है कि हर 2 विधायक 3 विधायक के ऊपर एक मंत्री बैठा दिया जाता था और इतने ज्यादा खर्चे लग जाते थे कि वो खजाने पर बोझ होते थे। इसलिए वाजपेयी सरकार ने यह पहल की। और एक उदाहरण और बता दूं, यदि बीजेपी की ही चर्चा चल रही है तो मैं केंद्र सरकार का भी उदाहरण बताना चाहूंगा। केंद्र सरकार में मोदी जी 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तीसरा टर्म है सरकार चलाने का। आदित्य जी, उन्होंने 10 मंत्री कम वो चाहे तो 10 मंत्री और ज्यादा केंद्र में बना सकते थे, लेकिन पहले कार्यकाल में उन्होंने 7 मंत्री, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 8 मंत्री और अभी के कार्यकाल में तो अभी उन्होंने भी 8 मंत्री पेंडिंग रखे हुए। मतलब पूरे 15 साल उन्होंने 8 कम मंत्रियों में सरकार चला करके दिखा दी जी। तो ये केंद्र सरकार का भी एक बड़ा आदर्श उदाहरण है जी। अब जहां छत्तीसगढ़ की बात करें, ये कहा जा रहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। 13.5 एक औसत बनता है मंत्री बनाने का। हरियाणा में एक याचिका दायर की गई और याचिका जब दायर हुई तो वहां पर जो न्यायाधीश ने जो थे उन्होंने सारे मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने फिर कहा कि ये जो 5.05 वाला जो मामला है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में देना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लोकतंत्र के हित में आना चाहिए। राजनीतिक दलों को अधिक से अधिक मौके मिलने चाहिए, विभागों में काम करने के लोग अधिक से अधिक हों। इसलिए उस समय के न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो वो 14वां मंत्री रख सकती है, 5 को और जोड़ करके। ठीक है। तो ये उस समय क्लियर हो गया था और इसीलिए हरियाणा सरकार ने भी मंत्री को कम नहीं करना पड़ा। यहां भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं आएगी। चावला साहब, आपके एक पूर्व मंत्री हैं, आप ही का नाम है वो भी, कल गम मिटाओ पार्टी का ऐलान कर रहे थे। वो कह रहे थे गम मिटाओ पार्टी में रखूंगा। किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया है आप लोगों ने? देवलाल जी, आपको तो नहीं बुलाया है? अचानक से अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणक, ये सबसे हमदर्दी क्यों बढ़ गई कांग्रेस पार्टी की? चावला साहब। नहीं आदित्य जी, हमदर्दी वाली बात नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसे मेरे काबिल प्रवक्ता मित्र ने कहा, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है, सरकार इनकी है, जिसको चाहे रखें जिसको चाहे निकाले। क्या होता है, अनुभवी लोग रहते हैं तो उनकी क्या होती है, एक प्रशासनिक क्षमता होती है, उनके अनुभवों का लाभ मिलता है, भ्रष्टाचार कम होने की गुंजाइश रहती है, वो सरकार जो हो वो ठीक ठाक चलती है, प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे पीछे नहीं चलती। अभी नए नवेले होने से क्या पिछले 2 साल में जो देखने को मिला है छत्तीसगढ़ सरकार में कि जैसे खुले में 35 लाख मीट्रिक टन धान सड़ गया, 67 नई शराबे दुकान खुल गई, 10,463 स्कूल बंद हो गए। अभी लगातार बस्तर में आपने आदिवासियों का पट्टा भी छीन लिया, उनके राशन कार्ड भी काट दिए, लगातार चाकूपुर बना हुआ। तो इस तरह की घटनाएं तभी होती है जब जिनकी प्रशासनिक क्षमता नहीं होती, सरकार चलाने का अनुभव नहीं होता, वैसे लोग बन जाते। राजधानी को इन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो सारी विसंगतियां थी, एक भी महिला आदिवासी मंत्री नहीं बनी,
एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं बना। तो ये सब विसंगतियों को लेकर हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आज का जो विषय है, मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, 2/3 बहुमत से अगर सरकार उसको पास करती है। आप उस नियम का पालन क्यों नहीं करते भाई? हमारी जब सरकार थी, हमारी सरकार ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया था और हम तो चाहते थे कि 15% से 20% हो। उसके लिए हमने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी, हमको आपने परमिशन नहीं दी। तो मां और मौसी वाला काम करके आप खुद अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और सरासर दिख रहा है कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई है और मनमाने तरीके से आपने नियम को तोड़ते हुए 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मोहम्मद अकबर साहब उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, माफ कीजिएगा, उस समय विधायक नहीं थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। शायद ये 8 से 13 के बीच की बात है या 13 से 18 के बीच की बात है शायद। उसमें जब संसदीय सचिव बनाया था भारतीय जनता पार्टी में, तो वो कोर्ट गए थे और निश्चित तौर पर फेवरेबल वो जजमेंट आपके लिए हुआ था। उसमें संसदीय सचिव सरकार को हटाने पड़े थे। लेकिन अभी जब आपकी सरकार आई, आपने भी संसदीय सचिव बना दिया, तो क्या जब ये जरूरी नहीं हो सकता, आपको फॉर्मूला मिल गया, अगली बार आपकी सरकार आएगी आप भी 14 मंत्री बना देंगे, फिर यही बहस हम लोग अगली बार करेंगे? ये सरकार बदलने के बाद विपक्ष और पक्ष के कारण ये सब होता है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सरकारें जो है ना फार्मूले से नहीं चलती, सरकारें जो है संविधान से चलती। हाँ, कुछ राज्यों में जरूर मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव का उल्लेख किया गया और वो व्यवस्था दी गई कि मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव होंगे, पर उसको भी कई अदालतों ने उस संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को भी 164(1)(a) की उल्लंघन के रूप में देखा। इसलिए हम गए थे और निश्चित तौर पे हम ये कहते हैं कि संविधान का सम्मान होना चाहिए और संविधान के अनुसार ही सरकारों को कार्य करना चाहिए। सीनियर विधायकों को किनारे कर दिया गया। क्या भाजपा अब नए चेहरों की पार्टी या फिर अनुभव की अनदेखी करने वाली पार्टी बन गई? अगर ये चेहरे बागी तेवर दिखा दिए ठाकुर साहब, तो पार्टी की चुनौतियां नहीं बढ़ जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सभी कार्यकर्ता विधायक बने हैं और सभी अनुशासन में रहने वाले विधायक हैं और सभी योग्यवान हैं। ये बात अलग है कि किसको किसको मौका मिला और कौन कौन मंत्री बने, लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं वो निष्ठावान है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय है और वो उन जिम्मेदारी दायित्वों को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गांधी परिवार के विकास के लिए सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के विकास के लिए सोचते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं विधायक अपनी पार्टी के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में सहायक बनेंगे। ये कांग्रेस को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का बिखराव या अनुशासनहीनता देखने को मिलेगा। ये अपने मन ही मन लड्डू खा रहे हैं, इनके पास बोलने बताने के लिए कुछ भी नहीं है और झूठ बोलने वाली कांग्रेस मशीन बन गई। इनका नेता राहुल गांधी जी बोलता है कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए हैं 2000 से अधिक। एक आदमी ला के दिखा दे जो वन अधिकार पत्र जिसका निरस्त हुआ होगा। कोई भी सरकार वन अधिकार पत्र को निरस्त नहीं कर सकती, किसी की भी सरकार रहे। अगर किसी को वन अधिकार पत्र मिल गया है तो वो वन अधिकार पत्र बिल्कुल सत्यापित रहेगा, उसको निरस्त करने का किसी सरकार को अधिकार ही नहीं है। ठीक है दीदी साहब, ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग कर रही है, नए चेहरे, पहले विधायक बनाए गए, पुराने चेहरों को हटाया गया, फिर अब नए चेहरे पूरे मंत्री बन गए, कहीं आने वाले समय में बड़ा गुटबाजी का कारण तो नहीं बन जाएगा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी दीदी साहब। देखिए आदित्य जी, लोकतंत्र इतने सालों में इतना मजबूत हुआ है कि अब राजनीतिक दलों के पास पर्याप्त संख्या है, कार्यकर्ताओं की भी और नेताओं की भी, और ऐसे में जरूरत होती है कि समय के अनुरूप सबको मौका दिया जाए। एक व्यक्ति एक पद की बात क्यों कही गई पार्टी में? केंद्र स्तर से लागू हुआ और इसलिए अब उसको बीजेपी निचले स्तर तक में लाना चाहती है। फिर सत्ता में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 बार मंत्री बन रहा है, तो नए विधायकों को भी मौका मिलेगी। फिर पार्टी में हमेशा बीजेपी जानती है कि अगर 2028 का चुनाव जीतना है तो पहली और दूसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो नगर निगम मंडल में हो, चाहे वो प्रवक्ताओं की टीम हो, चाहे वो भाजपा संगठन की कार्यकारिणी हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन हो। नए चेहरों को आपको लाना ही पड़ेगा, तभी तो पार्टी आगे बढ़ेगी। जहां तक असंतोष की बात है, जहां तक गुटबाजी की बात है, ये बीजेपी का संगठन कौशल है कि वो इस पर पार पा लेती है। आप देखिए, पार्टी के अच्छे अच्छे नेता मुंह फुला करके पार्टी से बाहर चले गए थे, आज क्या हश्र है उनका। तो बीजेपी में पार्टी जितने नेता हैं जो बड़े नाराज हो रहे हैं, जो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपनी सीमा जानते हैं, ये जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या है और पार्टी है तो हम हैं। ये संगठन ने उनको समझा दिया है। इसलिए हाँ, ये जरूर है कि सीनियर विधायक हैं, उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए।
तो राजनीति में बहुत सारे पद होते हैं जहां पर आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी जरूर ऐसे जो सीनियर नेता है उनका लाभ लेगी और किन्हीं किन्हीं पदों पर उन्हें बैठाएगी। ठीक है, चावला साहब, मंत्री नहीं बन रहे थे तो आप लोग सवाल उठाते थे, अब मंत्री बन गए हैं तो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को असली तकलीफ 14 मंत्रियों से या फिर इस बात से कि भाजपा ने जिन क्षेत्रों सरगुजा बस्तर को मजबूत किया वहां कांग्रेस की जमीन खिसक रही, क्योंकि भाजपा ने सत्ता और संगठन दोनों में सरगुजा और बस्तर दोनों को तवज्जो दिए। कहीं सरगुजा आपका कभी गढ़ हुआ करता था, मुझे बहुत अच्छे से 14 की 14 सीटें आप जीते थे, अगर आपको याद हो तो। जी देखिए डॉक्टर साहब, बस्तर में रवि भगत के साथ जो इन्होंने दादागिरी की उस आदिवासी युवा नेतृत्व के साथ, वो सबने देखा। रही बात बस्तर की, तो बस्तर से सिर्फ एक मंत्री दिया आपने, तो वो संतुलन भी हमने देखा। और आपका मैं विशेष तौर पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केदार कश्यप से जल कहां से बस्तर चले गया? नहीं, सरगुजा और बस्तर दोनों की बात हो रही। सरगुजा के साथ आपने नाइंसाफी की, वो युवा नेतृत्व जो भ्रष्टाचार को उजागर किया, आप एक कद्दावर मंत्री के दबाव में आकर सरकार ने उसको हटा दिया। बस्तर में आपने केदार से विभाग इसलिए लिया क्योंकि जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री ने ले लिया। अब ऊर्जा, खनिज और जल संसाधन तीनों मुख्यमंत्री के पास हो गए। अडानी के इशारे पर सरकार चल रही है। बोध घाट जल परियोजना में जो आने वाले समय में आप नोट कर लीजिए, छत्तीसगढ़ देखेगा कि कैसे जिसका हमेशा पार्टी कभी भी बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों का हित नहीं सोची है। मोहन मरकाम, रामपुकार सिंह, अरविंद नेताम, मैं ऐसे देखो संत कुमार नेताम, महेंद्र कर्मा, अरे किसको सम्मान दिया आप लोग? अरे कांग्रेस से गए लोगों को मंत्री बना रहे हो, आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हो, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से गए उनको मंत्री बना रहे हो। नेतृत्व का अभाव है तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए। पूरी सरकार अडानी के इशारे पर चल रही है, और जैसे आपने हसदेव दिया वैसे ही पूरा बस्तर भी अडानी को। ठीक है चावला साहब, जी षड्यंत्र हो रहा है। आप संविधान की लगातार धज्जियां उड़ा रहे, ठीक है, नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे। ठीक है चावला साहब, ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, महिला आदिवासी मंत्री नहीं बनाई, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री आपने नहीं बनाया। ठीक तो है, ये कोहरा चाल चरित्र का चेहरा है, और इसका उल्लेख मेन पार्ट के प्रशिक्षण शिविर में आपके वरिष्ठ नेताओं ने किया था, जहां मंत्रियों को। ठीक है, ठीक है चावला साहब, प्लीज, ठीक है ठाकुर साहब, सच बताइए, 14 मंत्रियों का गणित सुशासन के लिए है या सिर्फ जाति समीकरण साधने की राजनीति? संगठन में सबसे ज्यादा अहमियत सरगुजा को, सत्ता में सबसे ज्यादा मंत्री सरगुजा से। क्या सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री के आने का ये फायदा है, या फिर दूर की नजरों से आप लोग आने वाले 2028 में सरगुजा को देख रहे हैं? ठाकुर साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरगुजा को नहीं देख रही है, पूरे छत्तीसगढ़ को देख रही है, छत्तीसगढ़ के विकास को देख रही है। उस विकास के अधिकार से पूरे छत्तीसगढ़ में घूमकर हमारे प्रदेश के मुखिया ने, श्री विष्णुदेव साय ने घूमकर जायजा लिया है, संभावनाएं तलाशी है। उस आधार पर कहीं कहीं कमी और उसको देखते हुए मंत्रिमंडल में कमी थी। कई दिनों से सारे लोग मांग कर रहे थे, कांग्रेस के लोग ही कूद के मांग कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का गठन हो, मंत्रिमंडल का गठन हो। आज विष्णुदेव साय जी ने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया, तो उस पर भी ये बात कि 13 की जगह 14 कौन बनाए? तो यूपी बिहार से ला के नहीं बनाए हैं हम लोग, 14 मंत्री हमारे हैं, कई दूसरे जगह के विधायक को नहीं लाए, छत्तीसगढ़ के विधायक ही मंत्री बनाए हैं। केटीएस तुलसी नहीं भेजे राज्यसभा, राजीव शुक्ला को नहीं भेजे राज्यसभा, रंजीता रंजन को नहीं भेजे राज्यसभा। छत्तीसगढ़ में उसकी तो संवैधानिक है, संविधान पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप संविधान का पालन करते हैं, हर चीज में आप प्रकार के सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। आखिरी सवाल मुझे लेना जी, ठीक, संविधान का ज्योति साहब, क्या भाजपा ने कांग्रेस को 2028 की हार का बहाना पहले ही थमा दिया और कांग्रेस 14 मंत्रियों को मुद्दा बनाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही? और एक बात, सरगुजा पर भाजपा इतना फोकस आखिर क्यों कर रही, क्या सोच रहे हैं आप? जी देखिए, निश्चित तौर पर बस्तर और सरगुजा से ही सत्ता की चाबी मिलती है, तो सरगुजा तो उनको करना, क्योंकि बस्तर तो उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर ही लिया है, सरगुजा में भी कैप्चर किया, सारी सीटें बीजेपी के पास ही आई हैं। तो बीजेपी इसको मेंटेन करके रखे, इसलिए उसने अभी जो है ये सब प्रयोग किए हैं। और जाहिर सी बात है, इसका लक्ष्य 2028 का विधानसभा चुनाव होगा। 1.5-2 साल पहले से ही बीजेपी तैयारी में आ जाती है। कांग्रेस को यह ध्यान देना होगा कि वो कौन से मुद्दों को उठाए जिससे जनता उसके पर भरोसा करे, उसके साथ आए, क्योंकि उसकी राह भी बड़ी कठिन है। अब लगातार चुनाव हारी है पार्टी ने, तो सबसे बड़ा तो प्रयोग यह है कि अब संगठन
के चुनाव हो और संगठन में अच्छी नई टीम आए, युवा चेहरों को सामने लाया जाए। इसी तरह अगर कांग्रेस को 2028 के चुनाव में उतरना है तो उसे नए चेहरे भी बदलने होंगे, प्रत्येक सीट पर नए चेहरे देने होंगे। हम तो चाहेंगे कि महासमुंद से अमरजीत चावला जी भी विधायक का चुनाव लड़ लें, क्योंकि काफी साल से वो इंतजार में है। तो जब तक आप नए चेहरों को, जनता पसंद करती है नए चेहरों को, उनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती उनके खिलाफ, तो ऐसे प्रयोग यदि राजनीतिक दल करेंगे तो उनका भला होगा। 13 मंत्री बने, 14 मंत्री बने, 15 मंत्री बने, क्या जनता को इससे फर्क पड़ता है? दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। जनता को कोई लेना देना नहीं कितने मंत्री बन जाए। जनता को लेना देना है बिजली का बिल बढ़कर क्यों आ रहा है, जनता को लेना देना है सड़कें की हालत क्यों खराब है, जनता को ये लेना देना है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों खराब हो रही है। जनता को हर वो चीज से लेना देना है जो उससे जुड़ी हो। खाद की किल्लत हो रही है, निश्चित तौर पर जनता को उससे लेना देना है। विपक्ष को जनता के मुद्दे से लेना देना होना चाहिए। जनता के मुद्दे से लेना देना विपक्ष को रहेगा तो विपक्ष सत्ता पक्ष बनने में विपक्ष को ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।